शाहदरा के इलाके में मोहल्लेदारों की लड़ाई ख़त्म करवाने की कोशिश के दौरान फायरिंग से ज़ख्मी होने वाला वार्डन अस्पताल में दम तोड़ गया। अहले खाना और साथी वार्डन्स का कहना है इरफानुल्लाह ने किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आपको आगाह कर रहे हैं कि शाहदरा के इलाके में मोहल्लेदारों की लड़ाई ख़त्म करवाने की कोशिश के दौरान फायरिंग से ज़ख्मी होने वाला वार्डन अस्पताल में दम तोड़ गया है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शाहदरा के इलाके में गुज़िश्ता रात फायरिंग से ज़ख्मी होने वाला ट्रैफिक वार्डन अस्पताल में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। इरफान नामी ट्रैफिक वार्डन था जो कि शाहदरा के इलाके कोट शहाबुद्दीन का रहायशी था और गुज़िश्ता रात उस वक्त फायरिंग की जद में आया जब इरफान अपने भाई के साथ मोहल्लेदारों की जो आपस में लड़ाई हो रही थी उसको ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक इरफान के जो मोहल्लेदार थे वो जो है आपस में झगड़ रहे थे बच्चों की लड़ाई पे। इसी दौरान एक पार्टी की तरफ से फायरिंग की गई और इस फायरिंग की जद में इरफान और इसका जो भाई था वो आए और दोनों को ज़ख्मियों को मेयो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन जहां पर इरफान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक जो दूसरा भाई है ट्रैफिक वार्डन का, उसकी हालत भी तशवीशनाक है, तो मुकदमे में जो है वो कत्ल की और दीगर दफात भी शामिल कर ली जाएंगी। पुलिस का और अहले मोहल्ला का ये भी कहना है कि जो मुल्ज़मान हैं उनमें से कुछ जराइम पेशा अफराद भी हैं और कुछ जो है वो साबिक रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है। जी ठीक है, वकास अहमद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं 24 घंटों के दौरान डेंगू का मजीद एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 2 नए केसेस सामने आए हैं। मियां मीर अस्पताल में डेंगू बुखार की शिद्दत से एक मरीज ज़ेरे इलाज है। 24 घंटों में शहर में 379 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया है। मज़ीद जानेंगे असमत अवान से, जी असमत अवान आगाह कीजिएगा। डेंगू के जो वार है वो मसलसल जारी हैं। आज भी शहर लाहौर में डेंगू का मजीद जो एक नया मरीज़ है वो सामने आया है, जबकि डेंगू बुखार की शिद्दत के बायस जो है वो इस वक्त मियां मीर अस्पताल में एक जो मरीज़ है वो ज़ेर इलाज है। जबकि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब भर में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद जो 2 नए केसेस हैं वो सामने आए। जबकि शहर लाहौर में अगर डेंगू लार्वा की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में 379 मुख्तलिफ मकामात से जो डेंगू लार्वा है वो बरामद हुआ। जबकि पंजाब भर में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 736 मुख्तलिफ मकामात से जो डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ कर दिया है। जबकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 माह जो है इंतहाई अहम है, इसके बाद डेंगू जो फैलने का खदशा हो जाता है। और शहरियों से तिब्बी माहिरीन ने यही गुजारिश की है कि सूरज तुलू सूरज ग्रुप के वक्त पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छरमा लोशन का इस्तेमाल करें। और अगर शहरियों ने आने वाले 2 से 3 माह में एहतियात ना की तो ना सिर्फ खुदा न खास्ता डेंगू से बुखार होगा, बल्कि डेंगू जो बुखार है वो ज़िंदगी भी निकल सकता है। जी ठीक है, असमत अवान, बहुत शुक्रिया आपका। शहर भर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स का धंधा जोर पकड़ गया। सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ मकामात पर मिनी पेट्रोलियम पंप काम करने लगे। गुंजानाबाद इलाकों में मिनी पेट्रोल पंप से शहरियों पर खतरात मंडलाने लगे। शहरियों का कहना है खतरनाक कारोबार के बाद शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अक्सा सज्जाद से। जी अक्सा। गैर कानूनी और पाबंदी होने के बावजूद शहर के मुतअद्दिद इलाकों में मिनी पेट्रोल पंप्स और चलते फिरते पेट्रोल पंप्स का जो रुझान है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बायस आए दिन हादसा जो है आतिशज़दगी के पेश आते हैं। शहरी जो है यहाँ पर आकर सस्ते दामों पेट्रोल तो लेकर जाते हैं, लेकिन इससे आने वाले जो वाक़यात, इससे आने वाले जो हादसा का जो है वो सबब बन जाते हैं, जिनका उनको अंदाज़ा भी नहीं होता। इस हवाले से यहाँ से गुजरने वाले शहरियों का ये कहना है कि मिनी पेट्रोल पंप्स जो है रिक्शे के जो है पीछे लगाए जाते हैं, जिसके वजह से रिक्शा कहीं भी लेकर चले जाते हैं और कहीं भी जो है पेट्रोल पंप जो है लगा दिए जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर शहरी हैं जो कम पेट्रोल पंप, सस्ता पेट्रोल खरीदने की घर से यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इसके बायस कितने हादसा पेश आ सकते हैं। इंतजामिया को इस हवाले से काफ़ी बार दरख्वास्त जमा करवाई है, लेकिन कोई भी अमल दरामद नहीं किया गया। ताहम यहाँ पर जो मौजूद दुकानदार हैं, राहगीर, उनका इस हवाले से इंतजामिया से मुतालबा है कि इन मिनी पेट्रोल पंप्स के हवाले से कोई इकदाम किए जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए ताकि मज़ीद जो दिनों में हादसा हो सकते हैं उनसे वो बच। अक्सर सजात अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कि एयर सयाल को मज़ीद 7 ममालिक में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। एयर सयाल को चाइना, बरतानिया, मलेशिया के लिए परवाज़ों के आगाज़ की इजाज़त मिल गई है। एयर सयाल श्रीलंका, तुर्की, थाईलैंड, कुवैत के लिए भी परवाज़ें ऑपरेट करेगी। एयर सयाल को नेशनल एविएशन पॉलिसी और एयर सर्विसेज एग्रीमेंट के तहत इजाज़त दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद से। जी सईद।
जी बिल्कुल, मुल्की प्राइवेट एयरलाइन एयर सियाल को मज़ीद 7 ममालिक में अपना फ़्लाइट ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए इजाज़तनामा है वो दे दिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि ये इजाज़तनामा जो है ये एविएशन पॉलिसी 2023 के तहत है, ये जारी किया गया है। और इन 7 ममालिक के अंदर चीन, टर्की, कुवैत, थाईलैंड शामिल हैं, जबकि बरतानिया समेत जो मलाइशिया और तुर्की है वो इन ममालिक में शामिल है, वो किए गए हैं। अब ये 7 मज़ीद जो डेस्टिनेशंस हैं, रूट्स हैं, वो एयर सियाल को है वो जारी कर दी गए हैं। एयर सियाल जो है वो उसके पास इस वक्त 5 A320 एयरबस तैयारे हैं, उसकी फ्लीट में शामिल हैं। और ज़राए का ये कहना है कि मज़ीद बैनुल-अक़वामी रूट शुरू करने से कबल एयर सियाल की तरफ से नया जो तैयारा है A330 एयरबस वाइड बॉडी, उसको के हसूल के लिए उसकी कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी हैं। जबकि इससे कबल जो एयर सियाल है वो जद्दा, मदीना और मस्कत के लिए जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ें हैं वो ऑपरेट कर रहा है। मलाइशिया, श्रीलंका, कुवैत और बरतानिया के लिए अपनी परवाज़ें हैं कर सकेगा। सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। में विंडसर पार्क के नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 2 साल से बंद हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने के सबब अहले इलाका साफ पानी से महरूम है। इलाका मकीनों को साफ पानी की किल्लत का सामना है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं इचरा के इलाके विंडसर पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तकरीबन 2 साल से जो है बंद पड़ा है। यहाँ पे जो है लोग पानी भरने के लिए आते हैं लेकिन उन्हें पानी नहीं मिलता। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया है लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो काम नहीं कर रहा, जिसके बायस जो इलाके में पानी की किल्लत भी हो चुकी है। जबकि इलाका मकीन पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाते हैं और पानी भर कर लाते हैं। जबकि यहाँ की जो इस वक्त हालत है, इसके साथ पार्क भी मौजूद है जहाँ पे सफाई कभी कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। और यहाँ पे मौजूद जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी है वो भी जंगल-उदा हो चुकी है। जबकि जो नल है वो भी ज़्यादातर जो है वो टूटे हुए हैं। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत करने के बावजूद जो है वाटर फिल्टर प्लांट को जो है वो चलाया नहीं गया, जिसके बायस इलाके में पानी की किल्लत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। हमारी मुतल्लिका हुकूमत से वासा से यही अपील है कि जल्द से जल्द आवाम की सहूलत के लिए जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया है इसको ठीक किया जाए ताकि जो शहरी हैं वो साफ पानी पी सकें। जी फरीहा बतूल, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई क़यादत बातचीत के लिए दरवाजे खटखटाने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत लाहौर में मौजूद है और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बातचीत का इंदिया दिया जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ इक़्तिदार की खातिर डील के लिए तैयार है? मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे उस्मान खादिम कम्बो से। जी आगाह कीजिएगा। माजी में कुछ हुक्मरान कहते रहे कि हमें हुकूमत लेने का रास्ता आता है लेकिन हम उस पर जाएंगे नहीं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी रास्ते पे जाती हुई नज़र आ रही है। साबिक सदर आरिफ अलवी भी लाहौर में मौजूद हैं, मुलाकातें जारी हैं और उनका ये कहना है कि कोशिश की जा रही है बातचीत हो जाए। शौकत बसरा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं PTI पंजाब के, उनसे बात कर लेते हैं। शौकत साहब, हमने पहले सियासतदानों को कहते सुना कि हमें हुकूमत लेने का इक़्तिदार का रास्ता आता है लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, शायद वो चले गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, अब तहरीक इंसाफ कह रही है हम बात करेंगे। ये क्या आप भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं? देखें, अगर हमने हुकूमत लेनी होती तो हुकूमत तो हम बहुत देर पहले के लिए लेते, चूँकि इमरान खान तो इस वक्त पाकिस्तान पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें तो 2/3 अक्सरियत मिली थी। हमें मुज़ाकरात करने हैं सिर्फ़ और सिर्फ आइन, कानून और जमहूरियत के हवाले से। हमें अपनी डील के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए ना मुज़ाकरात कहे हैं ना करेंगे। हाँ, पाकिस्तान डूब रहा है। माशी सूरत ये है कि लोग भूख, बेरोजगारी और महंगाई से मर रहे हैं। कर्ज उतारने के लिए कर्ज का सूद उतार करने के लिए पैसे ले रहे हैं। इन हालात में मुझे बताइए, जब आपका हर आने वाला बच्चा 2 लाख का मकरूज हो रहा है और 5 साल बाद आप 100 खरब के मकरूज हो जाएंगे, मुल्क कैसे चलेगा? जब मुल्क नहीं चलेगा तो भाई अफरा तफरी होगी। जब अफरा तफरी होगी फिर वो इनकलाब आते हैं। जब मैं आप महफूज रहूँगा ना आप महफूज रहेंगे। हम चाहते हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम सब लोगों को रास्ता निकालना चाहिए और रास्ता उसका सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 के पास है, क्योंकि वो पाकिस्तान है। जी बिल्कुल, शौकत बसरा साहब का ये कहना है कि जो इस वक्त हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं उन हालात से निकालने के लिए जो है हम डायलॉग के रास्ते पे जा रहे हैं और उसके लिए बानी चेयरमैन को जेल से निकालना पड़ेगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि क़यादत पाकिस्तान जी ठीक है उस्मान खादिम कम्बो, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर-ए-तमाम प्री बजट कॉन्फ्रेंस, वफाकी वज़ीर ख़जाना और सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का शुरा से इज़हार ख़याल। हमें मुल्क के बारे में बात करनी चाहिए कि इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया, अगर मुल्क में मुआशरी इस्तेहकाम चाहते हैं तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। आपको ये कहूँगा कि जैसे आपने जिक्र किया, ये जो हम इन्वेस्टमेंट्स भी की बात कर रहे हैं थ्रू SIFC अदर्स,
metals and mining is a very important part of that sector. تو اس لیے آپ کے جو بھی proposals ہیں, because Prime Minister himself is now going to be chairing the export board, اور انہوں نے آپ نے اخباروں میں پڑھ بھی لیا ہوگا کہ every 2 weeks he wants to chair this, تاکہ جو kinks ہیں in terms of our red tape, bureaucracy, etc., that starts getting removed. تو اس میں صرف میری ایک ریکویسٹ ہے انڈسٹری سے اگین کہ دیکھیں یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے اور اس میں ایک ٹرانزیشن کا ایک فیز آئے گا, بٹ امپورٹ لیڈ سبسڈی سپورٹڈ بزنسز آر ناٹ سسٹینیبل ان پاکستان اینی مور. تو ہر جو شعبہ ہے, ہر جو فیکٹری ہے, ہر جو انڈسٹری ہے should start thinking about کہ a certain amount has to be exported. بیکاز یہ ابھی بات ہوئی نہیں بیکاز اس وقت ٹائم کی کمی ہے, کیونکہ ہم نے اس IMF سے آگے بھی تو جانا ہے نا. تو اس میں جو جو روڈ ٹو مارکیٹ ہے اس میں آپ کا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جو اس وقت سعودیز کے ساتھ بات ہو رہی ہے, لیکن یورپین انویسٹرز بھی اس میں آ رہے ہیں, اس وقت چائنیز انویسٹرز آ رہے ہیں, آپ نے کچھ خبریں اس میں پڑھ بھی لی ہیں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس. آپ کی جو پہلی بات ہے وہ بالکل درست بات ہے, اور I keep on speaking out of turn because I've been on the job just for 2 months. لیکن جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں بالکل کھل کر بات کرتا ہوں, اور اسی لیے FBR کی جو اصطلاحات ہیں ان میں یہ ایک میں نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی ہے, دوسری یہ ہے کہ جو ڈاکٹر شمشاد بات کر کے گئی تھیں وہ بالکل ٹھیک بات کر کے گئی تھیں کہ پالیسی کو کلیکشن سے سیپریٹ کیا جائے. بیکاز ہوتا کیا ہے کہ جب پالیسی از سپوز ٹو فالو این اوور آل پلان کہ اس میں انویسٹمنٹ کیسی آنی ہے, بزنسز کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے جو ہمارے پرائرٹی سیکٹرز ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پالیسی اور کلیکشن آپس میں مل جاتی ہے دین وی گو ٹیکٹیکل. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم نے اسٹرکچرل بیسس پہ FBR کو درست کرنا ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے جی ریئر میٹلز کی بات کی ہے اور میٹلز اینڈ مائننگ کی بات کی ہے, یہ میڈیم ٹرم میں از دا سنگل لارجسٹ اپ سائڈ فار پاکستان. ریکوڈیک از اونلی دا اسٹارٹ. پہلی دفعہ پاکستان میں ایک چیز آ گئی ہے اور اس وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں کسی وقت یہ ٹیکس کو برڈن کرنا ہے. تو یہ کوئی ایسا بہت کوئی عجوبہ چیز نہیں ہے, لیکن آپ کے ساتھ انشاءاللہ مشاورت ضرور کریں گے. اور جو آپ نے فسکل سائڈ پہ کی ہے جی وہ آپ کے جو پروپوزلز ہیں ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. اور تیسری چیز جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا ہے میں خود ذکر کر دیتا ہوں کہ میں مہینہ پہلے اسٹیٹ بینک میں گیا تھا اور میں سارے جو بینک کے CEOs ہیں ان کو میں نے خاص طور پہ درخواست کی تھی کہ 3 جو ہمارے پرائرٹی سیکٹرز ہیں اس میں ایگریکلچر ہے, اس میں IT ہے اور اس میں SME ہے, کہ اس میں آپ فائنینسنگ بڑھائیے. اور میری کل ہی چیئرمین پاکستان بینک ایسوسی ایشن سے بات ہوئی ہے, ان کی پروپوزلز واپس آ گئے ہیں, کیونکہ دیکھیے آپ کو فائنینسنگ کی بھی اس میں ضرورت ہے, اور آپ کی بیلنس شیٹس ہیں ان کو بھی آپ تھوڑا سا بہتر بنائیے, تھوڑا سا ڈاکیومنٹیشن میں لائیے, اللہ خیر کرے گا. یہ 2 کتابیں جو رکھنی ہیں اس کو تھوڑا سا آپ بھی بینکوں کے لیے تھوڑا سا آسان کیجیے ان کے لیے کہ وہ آپ کو ایویلیویٹ کر سکیں, اور ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آپ کی فائنینسنگ بڑھا سکیں, تاکہ جتنی آپ کی فائنینسنگ بڑھے گی اتنا انشاءاللہ آپ کا کاروبار بڑھے گا. آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, میں نے خود آپ کی بہاف پہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بینکنگ انڈسٹری ول میک این اناؤنسمنٹ ان دی نیکسٹ 2 weeks. ہیئرگاؤں رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال کا وزیر اعظم شہباز شریف کے حلقہ کا دورہ. ارکان صوبائی اسمبلی چودھری نواز ددڑ, میاں عمران جاوید اور رانا راشد منہاس ہمراہ تھے. مزید تفصیلات جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے. کیجیے گا. موجود ہیں NA 123 کے مرکزی سیکریٹریٹ میں, اور یہاں پر رکن قومی اسمبلی اور کنوینئر ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی رانا مبشر اقبال نے کھلی کچہری لگائی ہے. یہ حلقہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا حلقہ انتخاب ہے, اور اس حلقے میں مختلف دیہاتوں سے آئے جو سائلین ہیں ان کے مسائل بھی سنے جا رہے ہیں اور موقع پر احکامات بھی جاری کیے جا رہے ہیں. بات کرتے ہیں رانا مبشر اقبال سے. آنسر بتائیں گے کہ اس طرح سے پرائم منسٹر کے حلقے میں ایفیکٹیونیس نظر نہیں آ رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. آپ بھی ہر کسی کو فردن فون کر کے کہہ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کے حلقے میں بھی افسروں کو اتنا زیادہ تنبیہ کرنا پڑتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات بجا ہے. سول بیوروکریسی نے نا ملک کو گھیرا ہوا, جکڑا ہوا.
जो उनका मर्जी का काम हो वो कर लेते हैं। अगर पब्लिक का कोई काम हो ना, मैंने 3-4 इश्यूज देखे हैं, प्राइम मिनिस्टर से उसके बारे में बात भी करेंगे, उसमें ये हर्डल बनते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि जो लोगों के मसले मसाइल हैं हम करवाते हैं। एजुकेशन का काम है, सेक्रेटरी एजुकेशन ने करना है, ये पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी नहीं। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन के कोई काम है, बिजली के मसले मसाइल हैं, तो वो चीफ लेस्को की जो नीचे टीम है उन्होंने करने हैं, ये कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर लोग, बिजली से लोग मरते हैं, नाकस जो है उनकी सूरत हाल है, लोगों के मकानों से तारें गुजरती हैं, ये सारा कुछ उन लोगों ने देखना होता है, उनको आगे लेके चलना है। एजुकेशन का निज़ाम है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इस इलाके में लगे थे 13 और 18 के दरमियान, सारे बंद पड़े हैं। वो किसी डिपार्टमेंट ने तो देखने हैं ना कि हर जगह पे इनको पैसे ही चाहिए, इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तमाम डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी राना मुबशर इकबाल की, उनका ये कहना है कि जी ठीक है। राउद इरशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। प्रेस क्लब के बाहर LT अपार्टमेंट्स के मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हाथों में बैनर्स थामे एहतजाज किया। गुज़श्ता हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए वज़ीरा कुरा अंदाज़ी प्लॉट देने का वादा किया था। मुजाहरीन की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद क्या कहा जा रहा है, जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा फातिमा, बताइएगा। प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। क्यों सरापा एहतजाज हैं, क्या मुतालबात है इनके, इन्हीं से जान लेते हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब लोग यहाँ पे एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने कुरानंदाजी हुई। हम जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, हमने कुरानंदाजी में अप्लाई किया और हमारा नाम निकला। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे से पैसे लिए, एग्रीमेंट किया कि हम आपको 1.5 साल के अंदर एक मुकम्मल अपार्टमेंट्स तैयार करके देंगे, चाबी देंगे, आप रिहाइश करें। सर, हमने अपने बच्चों के जेवर, गाड़ियाँ, जो भी जैसे भी था, देखें ना, 50,000 सैलरी के अंदर उन्होंने रिक्वायर रखी थी, 50,000 से कम लोग अप्लाई कर सकते थे। अब 50,000 से कम लोगों के पास, हमारे पास तनख्वाह इतनी नहीं थी, हमने जेवर बेचा, सारा कुछ बेच के पैसे दिए। अब सर 2024 चल रहा है, तो ना गवर्नमेंट, ना LDA, ना बैंक, ना हमें अपार्टमेंट्स दे रहा है, ना जो है वो हमारी बात सुन रहा है। तो आपके मीडिया के तावन से हमारी बात हम वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से और CM से और बाकी लोगों से कि हमारे अपार्टमेंट्स हमें बना के दिए जाएं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा अपना कोई घर नहीं है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट जो अपना वादा किया था वो पूरा करे, हम इनके मशकूर होंगे। थैंक यू। शुक्रिया जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। और ये लोग इस वक्त LD के खिलाफ यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। हाथों में इन्होंने मुख्तलिफ बैनर्स और पोस्टर्स भी थाम रखे हैं और इनका यही कहना है कि LDA ने और हुकूमत पंजाब ने जो इनसे वादा किया था वो ताहाल वफा नहीं हो सका। तो इनकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ये इल्तिजा है कि इनसे किया गया वादा पूरा किया जाए, इनके जो अपार्टमेंट्स हैं वो दिए। समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। जौहर टाउन में पंजाब कंजर्वेशन और हंटर एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का उन्वान माहौल जंगली हयात शिकारियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर रखा गया। तकरीब में चेयरमैन पंजाब कंजर्वेशन नदीम पराचा की ख़ुसूसी शिरकत। मज़ीद तफ़सीलात जानें कि कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। पंजाब हंटर एंड कंजर्वेशन एसोसिएशन की जानिब से जो है वो आज आइडियल इवेंट कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन में जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या था, इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन नदीम पराचा साहब मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आज के इवेंट का मौजू क्या था? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे शिकारी हजरात जिनके पास लाइसेंस भी है और वो लीगल शिकार खेलना चाहते हैं और इस लीगल शिकार के लिए वो हमेशा मेहनत कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाइयाँ बाज़ पूरी नहीं होती हैं और कुछ रूल्स रेगुलेशंस वाइल्ड लाइफ के ऐसे बन जाते हैं जिससे उनको दिक्कत और मुशक्क़त होती है। तो हम सब अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो शिकारी को सपोर्ट करे उस किस्म के रूल्स और रेगुलेशंस बनाई जाएँ। जी बिल्कुल, बदर मुनीर साहब भी मेरे साथ मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आज की कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई और मज़ीद जो हंटर्स हैं वो क्या चाहते हैं? ये आज की कॉन्फ्रेंस थी, बहुत ही अच्छी थी और ये पहली दफ़ा है कि हंटर्स जो लीगल हंटर्स हैं उन्होंने अहद किया है कि वो डिपार्टमेंट के साथ मिल के शाना बशाना हो के
اور لیگل ہنٹنگ کو پروموٹ کریں گے اور یہ جو غیر قانونی شکار کرنے والے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے اور ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ بھی کریں گے۔ جی بالکل، آپ نے بدر منیر صاحب کی بات سنی، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی آج ہنٹرز یہاں پہ موجود ہے اور اس بات کا عہد کیا گیا ہے کہ چاہتے ہیں کہ لیگل طریقے سے جو ہنٹنگ کی جاتی ہے اس کو فروغ دیا جائے اور جو انلیگل ہنٹرز جو لیگل ہنٹنگ کے درمیان آڑے آ رہے ہیں اس کے خلاف بھی جو ہے وہ آج اکٹھے ہو کر اس بات کا عہد کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی اور اس میں محکمہ وائلڈ لائف کا ساتھ بھی بھرپور طریقے سے مانگا گیا۔ جی ٹھیک ہے کومل اسلم، بہت شکریہ آپ کا۔